पूर्णानन्ददया दृशा रसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भाव भावेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। द्वारिका के उस दिव्य वातावरण में
एकांत शांत वातावरण में हमारे नंदनंदन यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र विराजमान हैं। सन्मुख भगवान श्री कृष्ण के दयिता सखा बृहस्पति के शिष्य बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्सव मूर्ति श्री उद्धव बैठे हैं। भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके मनुष्य शरीर की प्राप्ति का जो सर्वश्रेष्ठ साधन लक्ष्य है उसकी चर्चा की, जिसमें वैराग्य की चर्चा की, आत्मबोध आत्म तत्व की प्राप्ति की चर्चा की। उद्धव जी महाराज बात सुन करके और मानो हम सब के कल्याण के लिए अपने को उस प्रवचन का अधिकारी न मानते हुए, अपनी वह योग्यता न समझते हुए श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन करते हैं कि महाराज जिस त्याग की आपने चर्चा की है वह त्याग बहुत दुष्कर है। बातें करना तो सहजता सरलता से हो जाती हैं त्याग वैराग्य की, किंतु त्याग पूर्ण जीवन जीना बहुत कठिन है। महर्षि ने तो कहा कि ये रास्ता बड़ा फिसलने वाला है, कितने भी संभल कर चलो कहीं ना कहीं व्यक्ति फिसल जाता है। जीवन का अधिक काल वैराग्य में जाने के बाद भी कहीं न कहीं राग हो जाता है। भागवत में इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिल सकता है। भरत जी महाराज सारे भूमंडल के राजा, उनसे बड़ा त्याग और कौन कर सकता है। घर द्वार त्यागा, कुल परिवार त्यागा, बच्चे त्यागे, और जहां त्यागने के बाद भी जीवन के उत्तरार्ध में एक हिरण के शावक से राग हो गया। महर्षि कहते हैं ये दिल की गुंदड़ी कब कहां और किससे सिल जाएगी कुछ पता नहीं है। तो ये त्याग बहुत दुष्कर है। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं हे भूमन, और उनके लिए तो और भी बहुत दुष्कर है जिसकी कामनाएं बहुत है। हमको एक महात्मा मिले थे और कहते थे यदि संसार से पार जाना है तो अब संकल्प करना छोड़ दो, कामनाएं छोड़ दो कि ये बनेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे करेंगे, कोई कामना नहीं। शरीर का जहां जैसे प्रारब्ध हो उसके आधार पर उसको भोगते हुए निकल जाओ। ये कामना ही संसार का सृजन करती है, कामना हमारी। और ध्यान रखना, कामना सगर्भा है। सगर्भा का अभिप्राय एक कामना की पूर्ति होती है तो दूसरी कामना की जागृति हो जाती है। एक बच्चा पैदा किया इसने, दूसरा बच्चा फिर गर्भ में धारण कर लिया। तो संसार में जो कामनावान हैं उनके लिए तो त्याग बहुत दुष्कर है। महाराज आप कृपा कीजिए, हम तो मूढ़मति वाले हैं। कल निवेदन कर रहे थे, ये मूढ़मति वही है जो संसार में मैं और मेरे के झमेले में पड़ा हुआ है। अपने को चाहे कितना कोई विद्वान समझता हो, किंतु यदि वह अहंता और ममता का दास है तो वह मूढ़मति ही है। ये महापुरुष लोगों का स्वभाव होता है, अपने पर आरोपित करके कोई बात कहते हैं। हम कई बार पढ़ते हैं सूरदास जी महाराज की वाणी को, संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी को, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, आदि आदि शब्द से प्रयोग करते हैं। तो क्या सचमुच में ये लोग ऐसे हैं? ये महापुरुष ऐसे हैं नहीं। किंतु अब संसारियों का मुखिया बन करके यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो संसारियों के जो दोष हैं
उन दोषों को आरोपित करके अपने में ही बोला जाएगा। और हमने देखा है महापुरुषों का स्वभाव होता है, वो दूसरों को नहीं कहते तुम दोष युक्त हो, वो अपने को दोष युक्त बनाते। हम तो कई बार देखे, महर्षि का जीवन में सुनता रहता हूं महाराज जी के मुख से ही, साधकों के लिए ऐसे संबल हैं। महाराज जी सन्यास की रात्रि की भी चर्चा सुनाते सुनाते ऐसी बातें सुनाते हैं कि लगता है ऐसे उनके जीवन में भी था क्या ये। अब उनके जीवन में नहीं, एक साधक के जीवन में जो जो विषमताएं आती हैं, उन विषमताओं का नाम लेकर ये महापुरुष अपने ऊपर और संसार की बात कह देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो दशा है मूढ़ बुद्धि वाली दशा है, और मैं इस माया से पार होना चाहता हूं। आपके चरणों में तत्व जिज्ञासा लेकर के आया हूं, क्योंकि आप ही हमको इस संसार से पार कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त ऐसा दुनिया में कोई वक्ता नहीं है जो मुझे ज्ञान प्रदान कर सके। ये मत समझिएगा कि कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो लोग समझते हैं कि अपने जीवन में उनको अभिमान है कि हमारे जैसा कोई श्रोता नहीं है, हमारे जैसा कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है, उनकी दीनता है और इसमें महिमा भगवान की है। यहां श्रोता की महिमा नहीं, वक्ता की महिमा ये बखानना चाह रहे हैं। मानो इन वाक्यों से श्री उद्धव जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कहते सत्यस्य ते स्वदृक् आत्मन आत्मनो यम वक्तारमीश विविधेष्वपिनान बक्षे। आप सचमुच में वक्ताओं के ईश्वर हैं। क्यों वक्ताओं के ईश्वर हैं? समर्थ हैं इस अर्थ में तो है ही, किंतु एक बात ध्यान देने लायक यह है कि सच्चा वक्ता वही है जो बोले वो करे। अधिकतर होता क्या है आप लोग सब जानते हैं, चौकी की बात चौके में नहीं जाती है। चौकी की बात चौके में नहीं जाती है। उच्च दशा की बात तो कही जाती है किंतु जीवन में उतरती नहीं है। हमारे एक महापुरुष थे यहाँ, लगभग पुराने पूज्य संत चरण साधक जन जानते हैं उनको, पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज कृपा विलास वाले। उन्होंने एक दिन सुनाया कि एक राजा के पास में एक भागवत के वक्ता गए और उन्होंने कहा कि महाराज मेरे से एक कथा सुन लो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, और जब मोक्ष मिल जाए तब दक्षिणा देना। जब तक मोक्ष न मिले तब तक दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधार सौदा है नहीं। महाराज आद्योपांत भागवत सुनाई, राजा ने सुनी भी, किंतु जब दक्षिणा का नंबर आया तो उसने कहा महाराज मोक्ष तो बहुत दूर रहा, हमको तो किसी भी संसार के पदार्थ से वैराग्य की भावना नहीं जगी, दोबारा सुनाओ। ऐसे उस महापुरुष ने, वक्ता ने 7 कथाएं सुनाई, स्वामी जी कहते थे, और उसके बाद भी उसको मोक्ष की अनुभूति नहीं हुई। और जब मोक्ष की अनुभूति नहीं हुई तो दक्षिणा क्यों दे? अब वो वक्ता तो बेचारे परेशान के जीवन भर कथा सुनाते रहेंगे, दक्षिणा मिलेगी नहीं। तो अपने गुरु जी के पास गए, महात्मा के पास, और कहा ऐसे मैंने भागवत सुनाई उनको और वो कहते हैं मोक्ष मिला नहीं। महात्मा ने कहा अच्छा वो राजा को बुलाओ। राजा बुलाए गए, दोनों को अपने शिष्यों के द्वारा महात्मा ने वृक्ष में बंधवा दिया। अब दोनों बंधे थे वृक्ष में। फिर वक्ता महोदय को महात्मा जी ने कहा कि एक काम करो, इनको छोड़ दो, इनको मुक्त कर दो। तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि वक्ता ने कहा कि पहले मेरे को तो कोई छोड़े, बाद में मैं इनको छोड़ूंगा। यदि मैं ही बंधन युक्त हूं तो मैं किसी को बंधन मुक्त कैसे करूंगा? पहले मुझे बंधन मुक्त किया जाए तब हम दूसरे को बंधन मुक्त करेंगे। तो गुरुजी ने कहा बस बात यही है, यदि तुम स्वयं बंधन मुक्त नहीं हो तो दूसरे को बंधन मुक्त कैसे कर सकते हो?
स्वयं राग द्वेष में फंसे हुए हो तो दूसरों को राग द्वेष से कैसे छुड़ा सकते हो? राग द्वेष से तो वही छुड़ा सकता है जिसके जीवन में राग द्वेष की हानि हो, अर्थात राग द्वेष उसके जीवन में न हो। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, यहां तो संसार में यदि सबसे बड़ा कोई विद्वान है तो श्री ब्रह्मा जी महाराज हैं। ब्रह्मा जी से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, चारों वेदों के जानकार हैं और भगवान के प्रथम शिष्य हैं। भागवत के मंगलाचरण में उनकी चर्चा की। मुह्यन्ति यत् सूरयाः, जिनके हृदय में ज्ञान दिया गया, जिस ज्ञान में बड़े बड़े सूर्य मोहित हो जाते हैं, ऐसे श्री ब्रह्मा जी महाराज जिनके हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, वो भी महाराज मोहित हैं। ये कह रहे हैं, सर्वे विमोहित धियस्तव मायेयम्, आपकी माया के द्वारा सब के सब मोहित हैं। कौन कौन मोहित हैं? तो बता दिया, ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिर्थ भावाः। हमारे महर्षि ने बहिर्थ भावा का अर्थ यही किया है, जो जगत को सत्य मानते हैं, अपनी आंखों से देखे हुए पदार्थ को सत्य मानते हैं, अर्थात उनका अर्थ बाहर है। ये संसार में जो महाराज कौन मोहित है? भगवान की माया से हम मोहित हैं कि नहीं मोहित हैं, इसका सबसे बढ़िया यदि पहचान का वाक्य है तो यही है, यदि हमको बाहर का जगत सत्य लगता है और उसमें हमारी प्रवृत्ति हो रही है सत्य समझ करके, तो हम माया से मोहित हैं। चाहे कितना बढ़िया प्रवचन करते हो और चाहे कितनी बढ़िया से बढ़िया बात सुनाते हो, यदि मानस में जगत का महात्म्य है तो निश्चित रूप से हम माया से मोहित हैं। तो ये ब्रह्मादि जितने हैं सब जगत के सत्यत्व को मान करके उसमें प्रवृत्त हो रहे हैं, और जिनकी जगत में सत्य बुद्धि है, महाराज वो कैसे हमको उपदेश दे सकते हैं? और उपदेश देंगे भी तो हमारे जीवन में उपदेश ठहरेगा कैसे? इसलिए आप ही हमको उपदेश दो। और श्री उद्धव जी महाराज ने कहा कि आप में 5 विशेषताएं हैं जो आप सर्वश्रेष्ठ गुरु बनने के योग्य हो। भगवान श्री कृष्ण सचमुच में महाराज कृष्णम वंदे जगत गुरु में जगत गुरु तो हैं ही। क्या क्या विशेषताएं इस अंतिम श्लोक में महाराज इन्होंने अपनी बात कही है। तस्मात् भवंत मनवद्य मनंत पारम सर्वज्ञ मीश्वर मकुंठ विकुंठ दृष्ण्यम निर्विण्य धीर अहमो ह प्रजनाभितप्तो नारायणम नरसखम शरणम प्रपद्ये। तस्मात् भवंतम अनवद्यम, आप में कोई दोष नहीं है। महर्षि ने अपने जीवन का स्मरण किया कि कई कई महापुरुषों के पास जाना हुआ ना, तो जाना होता था तो कई महात्मा ऐसे हैं जो आप लोगों ने महर्षि के द्वारा कई बार सुना होगा कि महात्माओं के पास सत्संग के लिए जाएं तो कई महात्मा गाली भी देते थे और कई महात्मा पत्थर भी मारते थे। देहाती प्रोग्राम होता था। अब महात्मा के पास गए और पत्थर पड़ने लगे या गालियां पड़ने लगी, तो ऐसे महात्मा के पास हम तो महर्षि महापुरुषों के जिज्ञासा को तो बंधन करते हैं। आजकल तो ऐसे जिज्ञासु के भी दर्शन नहीं होते जी। महात्मा थोड़ी देर अगर न मिले किसी को तो कहेंगे होंगे अपने महात्मा अपने पास बैठे, हमको काहे को जाना है। वहां गाली पड़ रही है, हम तो एक दिन सुन के सोचे कि ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। गाली पड़ रही है, देहाती प्रोग्राम हो रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, किंतु उसके बाद भी भागना नहीं है, सत्संग करके आना है। और कितने कितने किलोमीटर पैदल जा करके, आजकल तो हम लोगों से संभव होगा ही नहीं। हम और हमारे स्वामी जी महाराज गए थे, दोनों लोग, पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज हमें लेकर के गए महाराज जी के आसपास जहाँ सत्संग करते थे महापुरुषों का। वहाँ एक महापुरुष के द्वारा लगाया हुआ बट अपने बिल्लु वृक्ष अभी भी है, तो उस बिल्लु वृक्ष के फल स्वामी जी ने हमको खिलाए, वहाँ पड़े थे। तो हम लोग गए सब जगह देखने के लिए। तो पैदल तो आज के समय में जाना ही संभव नहीं है, और जाना संभव नहीं, उसके बाद मेरे कोई पहुँचे भी
तो महाराज ये ऐसा दोष है तो कौन ठहर पाएगा? बोले नहीं, आप में कोई दोष नहीं, आप निर्दोष हो, अनवद्य। हमारे यहाँ ऋषिकेश में कैलाश आश्रम में यदि किसी को पढ़ना हो तो लाल वस्त्र लेना जरूरी था, वहाँ रह करके पढ़ने के लिए, चाहे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो। और कैलाश आश्रम में सन्यास की दीक्षा तो शिवरात्रि के दिन दी जाती थी। अगर साल में और किसी समय पे आ जाए कोई तो पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज कहते थे जाकर के दंडी स्वामी से सन्यास ले आओ, क्योंकि उनको पता था कि दंडी स्वामी जी महाराज विधि भी न करवाएं, लाल कपड़ा पहना देते थे, जाओ और जा करके पढ़ो। तो करुणा थी उनकी कि कम से कम पढ़ने का हो जाए, वैराग्य हो गया है तो वहाँ जा करके। कई बार वो विद्यार्थी आते थे और महाराज जी उनके हाथ में हथौड़ा पकड़ा देते थे घन, कभी झाड़ू पकड़वा दें, कभी कुछ पकड़ा दें, और वो 2-3 दिन तक वहाँ खाने को भी पूछते नहीं थे स्वामी जी कि खाया कि नहीं खाया, काम करो और भिक्षा मांग के खा जाओ, काम में छोड़ते नहीं थे। तो महाराज अधिकतर भाग जाते थे, अधिकतर भाग जाते थे, क्योंकि लाल कपड़ा लेने आए, उनको पढ़ाई करनी है, और वो पत्थर तो कभी तोड़े नहीं है। तो मैं कई बार हाथ जोड़ के कहता था कि महाराज जी, मंडलेश्वर जी महाराज ने भेजा है आपको लाल वस्त्र देने के लिए और आप इनको भगा रहे हैं, दीक्षा देते नहीं हैं। तो महाराज जी हंस के कहते थे, बावरे ये ब्रह्म विद्या क्या इतनी सस्ती है कि महाराज जो आए तो तुरंत पकड़ा दो, ऐसे नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं महाराज कई बार अब उद्देश्य लेकर के हम लोग गए हैं, किसी उद्देश्य लेकर के, हमको भगवत प्राप्ति करनी, और लगा दिया गया कि अच्छा तुमको ये, तुम्हारे में ये योग्यता है, चलो पहले ये काम करो। तो लगता है ये काम तो हम पहले ही कर रहे थे घर में, और वही काम यहाँ लगा दिया गया। तो इससे हमारी ब्रह्म विद्या का संबंध क्या है, इससे भगवत प्राप्ति का क्या संबंध है? तो हम लोग परेशान होकर भाग जाते हैं। किंतु भगवान में ऐसा दोष नहीं है। भगवान में ऐसी विशेषता है कि महाराज निर्दोष हैं वो, जिस उद्देश्य से आप जाओगे उस उद्देश्य की वो पूर्ति करने वाले हैं, तुम्हें दूसरी जगह लगाने वाले नहीं हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, जीवन भर सेवा करो और जब उपदेश करने का समय आता है तो गुरुजी ही चल बसे। अब गुरुजी का शरीर पूरा हो गया तो सेवा काल तो पूरा हो गया, किंतु लगता है कि उपदेश तो मिला ही नहीं हमको, केवल हम सेवा में ही लगे रहें। तो उद्धव जी महाराज कहते हैं अनंत पारम, अर्थात आप अनंत हैं, आपका कभी अंत होने वाला नहीं है, आप सदा रहने वाले। एक तो आप में कोई दोष नहीं है, करुणा से भरे हुए हैं, कृपा से भरे हुए हैं, अनुग्रह से भरे हुए हैं, और आपका कभी अंत होने वाला नहीं। आपकी महिमा अपरंपार है, आप अनंत हैं। अच्छा चलो, कोई अनंत तो मरे नहीं, किंतु उसको ज्ञान ही न हो। अब ज्ञान न हो तो कैसे वो विज्ञान कराएगा? हमने देखा है कि कई महात्माओं के पास हमारा रहना हुआ बचपन से, और कभी किसी के पास कितने दिन, कभी किसी के पास कितने दिन। तो कोई कहता था योग सीख लो, कोई कहता था कि एक काम करो, तुम्हें हम जादू सिखा देते हैं, हमको बंगाल की विद्या आती है। कोई कहता था अनुष्ठान करो, तुमको अमुक रूप से प्राप्ति हो जाएगी। अब उनके पास वो धन है ही नहीं जिस धन को लेकर कोई गया हो। अब जब धन है नहीं तो देंगे कैसे? मानो गए हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए और ज्ञान की प्राप्ति मिलने का कोई साधन न हो, तो कहते हैं ऐसा नहीं, सर्वज्ञम, आप सर्वज्ञ हो। महर्षि ने इतनी बढ़िया बात कही और बिल्कुल शास्त्रीय। सर्वज्ञ कौन है? क्या संसार के सब पदार्थ को जानता है? वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ वही है जो ब्रह्म को जानता है, क्योंकि वही एक ऐसा है, आत्मा को जानता है। एक के जाने से सब जाना जाता है। वो विद्या केवल ब्रह्म विद्या ही ब्रह्म विद्या है। जो अपने आत्मा को जानता है, अपने को जानता है, वह सर्वज्ञ है। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं। कहा चलो सर्वज्ञ तो हैं, ज्ञान है उनके जीवन में, किंतु रक्षा न कर सकते हो। कई बार हम लोग गुरुजनों के पास जाते हैं तो वह महाराज सत्संग तो कर सकते हैं,
किंतु हमारे जीवन के उपयोगी वस्तुओं को नहीं दे सकते, है ही नहीं उनके पास। भिक्षा के लिए हमको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, रहने के लिए हमको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, व्यवस्था के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत काल लगेगा। तो कहा नहीं, आप ईश्वर हैं, आप समर्थ हैं और आप हमारी रक्षा करने वाले। सचमुच में जो गुरु शब्द की व्याख्या है वो रक्षार्थ भी है। जो ये श्लोक गुरु गीता का है बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। ये जो विष्णु हैं, ये विष्णु माने पालन करने वाले, रक्षा करने वाले। तो आप हमारी रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। और अकुंठ विकुंठ धी दृष्ण्यम, इसका अभिप्राय ये है कि आप ऐसे जगह रहते हैं जहां कभी नाश नहीं होता। वैकुंठ निवासी आप, तो आप में ये विशेषता है और हमारे में भी एक विशेषता है। हमारे में क्या विशेषता है आप कहेंगे कि क्या स्वयं उद्धव जी महाराज अपनी विशेषता बता रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, साधक में विशेषताएं होनी चाहिए। अगर ये गुण साधक में नहीं है तो साक्षात भगवान भी मिल जाए तब भी उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं दे पाएंगे। क्या विशेषता होनी चाहिए? बोले निर्विण्ण धी ही, इस संसार से हमारा वैराग्य है। इसलिए साधन संपन्नता की बात चर्चा की जाती है। अब संसार से हमारा वैराग्य ही नहीं है तो अब ये ज्ञान ठहरेगा कैसे? बोले हमको संसार से वैराग्य है। और संसार से वैराग्य का कारण क्या है? बोले हमने इसको अच्छे ढंग से देख लिया है। क्या अच्छे ढंग से देख लिया है? वृजनाभितप्तो, इन दुखों से हम चारों तरफ से तप्त हो रहे हैं, तपायमान हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं तो बार बार इस वाक्य का चिंतन भी करता हूं। संसार और समस्या दो नहीं है, एक ही है। ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। जब तक संसार है तब तक समस्याएं हैं, और जब तक समस्याएं हैं तब तक संसार है। चाहे कहीं पहुंच जाओ जीवन में, भगवत कृपा से जब तक यहां नहीं आया तो बहुत जगह गया हूं, और जहां से यहां आया था वहां भी समस्याएं थी, यहां भी आए तो यहां भी समस्याएं थी। जहां जहां तुम सोचते थे कहां समस्या, कहां छोड़कर जाएं, यहां भी समस्या, वहां भी समस्या, सब जगह समस्या ही समस्या है। बाद में ये पता चला कि जब तक संसार की सत्ता स्वीकारोगे तब तक समस्या बनी ही रहेगी। और ये समस्या चारों तरफ से जी, एक तरफ से नहीं, ये तपायमान करती है समस्या। तो काय संसार के तापों से मैं ब्रजना भी तपता, मैं निश्चित रूप से चारों तरफ से तप्त हो रहा हूं, दुखों से तप्त हो रहा हूं। और दुखों से तप्त होने के कारण मैं आपके श्री चरणों में आया हूं। नारायणम नरसखम शरणम प्रपद्ये। हे नर सखे, आप नारायण हैं, नर के सखा आप नारायण हैं, इसलिए हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। ये शरणागति है, ये महाराज ऐसी शरणागति है, प्रपत्ति है। हमारे महाराज जी ने कहा कि शरणागति से भी ज्यादा अंतरंग प्रपत्ति है। प्रपत्ति का अभिप्राय तुम्हारे पैरों के नीचे हम आ गए, प्रणिपत के नीचे आ गए हैं। अब चाहो तो जीवन दे दो और चाहो तो मौत दे दो। हम आपकी शरण में आ गए, हम आपके प्रपद्ध हो गए हैं। भगवान ने जब श्री उद्धव जी के चित्त में इस प्रकार की जिज्ञासा और इस प्रकार का समर्पण और इस प्रकार का अंतःकरण देखा जो वैराग्य युक्त है। आपको सच कहें, गुरुजन जब किसी शिष्य के जीवन में वैराग्य देखते हैं तो उनका अंतःकरण आनंद से भर जाता है। और अगर वो उनका शिष्य कहीं संसार में रागवान होने लगे तो गुरुजनों को पीड़ा होती है। वही पीड़ा कभी कभी निकल पड़ती है कि अरे वो कहाँ है, अच्छा हिसाब में लग गए, ये पीड़ा है। और गुरुजन कभी भी संसार में शिष्य को नहीं फंसाते। वो नहीं कहते कि आश्रम संभालो, अमुक संभालो, अमुक संभालो,
वो जानते हैं कि इसकी सत्ता पहले भी नहीं थी, इसकी सत्ता बाद में भी नहीं रहेगी, ये केवल प्रतीत मात्र है। वो अपना अंतःकरण संभाल करके ले जाए। ऐसी जिज्ञासा, ऐसा शिष्यत्व जब देखते हैं गुरुजन, तो गुरुजनों का अंतःकरण आनंद से भर जाता है। मैं कई बार विचार करता हूं, जैसे सच्चे शिष्य को सच्चे गुरु की तलाश होती है, उससे ज्यादा तलाश किसी सच्चे गुरु को शिष्य की होती है। और उनको खोज होती है कि जिस विद्या को हम जीते हैं, अगर तलाश न होती तो महर्षि के वाक्य नहीं निकलते कि हमें जीवन में कोई सच्चा जिज्ञासु नहीं मिला। ये जो पीड़ा है, ये उसका कारण है कि वो तलाश है उनको, भगवान को तलाश थी कि जिसके सामने ये चर्चा की जा सके। आज सचमुच में कहें हम, अगर तुलनात्मक चिंतन किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जितने शिष्य मिले हैं, चाहे वो अर्जुन हो चाहे अन्य हो, उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ हैं उद्धव जी महाराज। एक शिष्य के जीवन में जो गुण होने चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, जैसी बुद्धि होनी चाहिए, वो सब गुण संपन्न है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गदगद हो गए और गदगद होकर के कहते हैं, प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरंती ह्यात्मानम आत्मैने वासु। महाराज भयासयात, निश्चित रूप से समुद्धरंती, वह उद्धार अपना कर लेता है। कौन? प्रायः मनुष्य वह अपना उद्धार कर पाता है जो लोक तत्व विचक्षणा, लोक तत्व विचक्षणा, जिसकी बुद्धि लोक तत्व के विलक्षण विचक्षण में लगी हो, अर्थात जो तत्व के जानकारी में जिसकी बुद्धि लगी हो। महर्षि ने तो बहुत सुंदर बात कही कि भगवान यहाँ से भूमिका बनाते हुए कह रहे हैं कि संसार में सबसे दुर्लभ यदि कोई शरीर है तो मनुष्य शरीर है। अभी आपको सुनने को मिलेगा, भगवान कहेंगे कि कोई एक पैर वाले, कोई दो पैर वाले, कोई तीन पैर वाले, कोई चार पैर वाले, कोई 6 पैर वाले और कोई बहुत पैर वाले, कोई बिना पैर वाले जंतु हैं। उन सब में से जो श्रेष्ठ है तो ये मनुष्य श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, और वह यदि सजग हो जाए तो निश्चित रूप से उसका अपना आत्मा ही अपना गुरु है, अपना ही अपने। इसलिए महाराज यहाँ से प्रसंग की चर्चा होगी, अपना कल्याण अपने आप किया जाता है। हमने गुरुजनों से सुना है कि जो कृपाओं का वर्णन है, जैसे ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और अपने ऊपर अपनी कृपा, आत्म कृपा। आपके ऊपर ईश्वर कृपा भी हो, गुरु कृपा भी हो, शास्त्र कृपा भी हो, किंतु अपने ऊपर यदि अपनी कृपा न हो तो ये सभी कृपाएं व्यर्थ चली जाएंगी। ये सब व्यर्थ जाती ही, हम देखते ही हैं। ईश्वर की कृपा है तभी तो मनुष्य शरीर मिला है, ईश्वर का अनुग्रह है तभी तो हम गुरुजनों के समीप आ गए हैं, ईश्वर की कृपा है तभी ये शास्त्र सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। किंतु आत्म कृपा के अभाव पर ये सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए अपने ऊपर अपनी कृपा करके कैसे अपने को पाया जाए, इसकी चर्चा हमारे जीवन धन श्री कृष्ण कर रहे हैं। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय